चलिए आज का लोकल अथॉरिटी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वन मतलब क्लास वन में हम ख़त्म कर चुके हैं। क्या क्लास वन में हम ख़त्म कर चुके हैं सारा बेसिक से लेकर बिजनेस तक, बिजनेस इंक्लूडिंग तक। और हम आज पढ़ेंगे लोकल अथॉरिटी। ठीक है, ये क्यों पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन में आता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब क्वेश्चन में आता है। इसी वजह से हम लोकल अथॉरिटी पढ़ेंगे तब पता चलेगा ये सारा चीज़ें लोकल अथॉरिटी में आता है। इसमें टैक्स लगेगा ना नहीं लगेगा, टैक्स देना है ना नहीं देना है, ना ये ट्रेड सप्लाई होगा ना नहीं होगा, ये सारा चीज़ इसी वजह से लोकल अथॉरिटी एक वार्ड में आ जाता है। इसी वजह से हम पढ़ेंगे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी कमीशन, ये जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैनेजमेंट और म्यूनिसिपैलिटी और लोकल फंड, रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड, ये रीजनल काउंसिल। इसको साइड करते हैं। चलिए, ये होगा जब मैं बोला था पहले क्लास में बोला था मैं बिजनेस में जितना इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, अभी उसको दो कंसिडरेशन को इम्पोर्टेंट दो। क्या कंसिडरेशन को इम्पोर्टेंट तुमको देना है जितना बिजनेस को इंक्लूडिंग में दिया। तो ये पे लिखो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और एक चीज़ जितना बेसिक है उसमें MCQ आने का ज़्यादा चांस है। क्यों, मैं तुमको यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ समझाऊंगा तब जाके तुमको अच्छे से आ पाएगा। ठीक है, चलो देखो। हाँ, MCQ कहाँ आएगा ज़्यादा, मतलब MCQ क्यों बनाए, तुमको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है ना नहीं है, इसी वजह से बनाए। फिर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी कहाँ आएगा, बेसिक आएगा। ये बात तुम समझते हो? हाँ सर, ये बात तुम समझते हो। इसी वजह से बेसिक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट से कॉन्सेप्ट क्या है, पहले बिजनेस में इंक्लूडिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद कंसिडरेशन मतलब इसका मीनिंग क्या है, मतलब मैंने तुमको 5 रुपया दिया और आप मुझे 1 बिस्किट दिए। ठीक है, मतलब मैंने तुमको एक मनी दिया 5 रुपये, आप मुझे 1 बिस्किट दिए, मतलब मैं दिया और पाया भी कुछ, और तुम किए लिए कुछ दिए। इसको बोलते हैं लेन देन, कुछ देना और कुछ पाना, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। इसमें कॉन्सेप्ट आता है विदाउट कंसिडरेशन, WITHOUT, ये टी है, ये विदाउट कंसिडरेशन। फिर विदाउट का मतलब, ये तो कंसिडरेशन आप समझ गए, इसका तो कोई टेंशन नहीं, कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट मतलब कुछ भी नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, लिएंगे देंगे नहीं, बा देंगे कुछ लिएंगे नहीं, मतलब एक ऑप्शन नहीं होगा। कंसिडरेशन में किया लेना है फिर भी देना है, क्या 2 तरीके से काम होता है। विदाउट कंसिडरेशन में लेंगे तो देंगे नहीं, देंगे तो लेंगे नहीं, ये प्रॉब्लम है इसमें। इस जो विदाउट कंसिडरेशन में मैक्सिमम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ये में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होने वाला है आप सब लोग को। इसी वजह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब एक ओवरव्यू तुमको मिल गया एक्चुअली है क्या चीज़ें। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। चलो भाई, कितना जा सकते हो देखो, चलो इतना गया और नहीं जाना चाहता है। हाँ भाई, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ, दोनों का रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों का हो सकता है। ठीक है,
और बोथ इंक्लूड्स, दो भी हो सकता है। किसी को हम गुड्स भी दे सकते हैं, किसी को सप्लाई भी दे सकते हैं, किसी को दोनों भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो मान लो तुम एक कंपनी हो, तुम्हारे पास एक मशीन है। ठीक है, तुम्हारे पास एक मशीन है, मोबाइल बनाने का जो मदरबोर्ड होती है उसका मशीन है। तुम उसका मशीन भी दिया, गुड्स दियो, और तुम मशीन चलाने के लिए तुम्हारा इंजीनियर भी दिए, तो नया नया उसको ट्रेन करने के लिए जो तुम्हारा क्लाइंट है वो भी किया, तुम सर्विस भी दिए। इसलिए गुड्स और सर्विस वो दोनों भी हो सकता है। ठीक, चलिए एनी पेमेंट मेड और ऑलरेडी पेड और टू बी मेड, मतलब एनी पेमेंट मेड मतलब कर चुका है, बा जो मेड मतलब ऑलरेडी पेड, मेड मतलब मैं यहाँ लिखा ऑलरेडी पेड, और टू बी पेड मतलब फ्यूचर में देने वाला है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, इन रेस्पेक्ट ऑफ इन कोर्स और टू फॉर द इंडूसमेंट मतलब मनी। ठीक, इंडूसमेंट मतलब मनी और काइंड भी हो सकता है। ठीक है, ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है तुम समझो। यहाँ पे कंसिडरेशन में तुमको यहाँ समझाना पड़ेगा। ये टैक्स तो ऐसा चीज़ है ना, तुमको बार बार समझाना पड़ेगा तब जाके तुम समझोगे। देखो मैं उसको ला कर लेता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ। देखो कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन क्लियर हो गया। अभी मतलब तुम पैसा क्या मनी क्या मिल चुका है क्या मिल चुका है, और मनी क्या मिलना है, मतलब ये मिल चुका है मतलब रिसीव्ड। वो क्या किसको पेमेंट भी करना है, मतलब मनी किसको रिसीव तुम मिल चुका है, पर पहले मिल चुका है समझो, रिसीव करना है, और किसी को मनी क्या मिला नहीं है मतलब फ्यूचर में तुमको मिलेगा। ये सारा चीज़ क्या है कंसिडरेशन में होता है, समझ गए। मतलब ये जो कंसिडरेशन है, मान लो तुमको गवर्नमेंट में सब्सिडी मिला, GOVT, गवर्नमेंट में क्या हुआ, गवर्नमेंट तुमको सब्सिडी दिया। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो हेल्प किया गवर्नमेंट ने, उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। क्या? नो, उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, सिर्फ बिजनेस में जो दिया है, वो जो लिया है, इसको देना है, किसी से पाना है, उसको हम मानेंगे बिजनेस। गवर्नमेंट ने हमको कुछ भी दिया है, हम नहीं मानेंगे कंसिडरेशन। समझ आया? क्लियर समझ आया? चलिए, नहीं समझ आया तो फिर भी मुझे कमेंट में लिखिए, सर इस पार्ट में मैं समझ नहीं पाया। चलिए, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग लेवल पे होती है। ठीक, चलो ओके, हुआ। चलो अब फिर उसमें दोनों नीचे आते हैं। द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ, मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, मतलब क्या? फॉरबियरेंस एनी एक्ट और मतलब पेटेंट। ठीक है, ये क्या लिखा है? देखो, ये वर्ड को तुमको आराम से समझना पड़ेगा। द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, क्या है? एनी एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ, हमको फॉरबियरेंस में उसको पेटेंट लिखा हूँ। मतलब ये दो चीज़ें तुमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। चीज़ें है क्या? मैं नेट पे जाता हूँ, ये देखता हूँ। देखो, फॉरबियरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉर्गेज प्रोसेस is a special agreement between lender to the borrower to delay foreclosure.
मतलब इसका मतलब है, ये समझ गए नहीं समझ है इसके चलो, इस लॉ में क्या आंसर है, देखो द एक्शन ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्सरसाइजिंग बाय लीगल राइट स्पेशली एनफोर्सिंग द पेमेंट ऑफ डेट। मतलब ये क्या बोलने के लिए हमको सोच रहे हैं, मतलब तुम किसी से एग्रीमेंट करे हो, वो वहाँ से तुमको पैसा भी आता है, हैं? एग्रीमेंट बिटवीन कुछ पेटेंट पर, पेटेंट मतलब कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है, कुछ लीगल राइट होती है, ठीक है। तुम एक चीज़ कंप्यूटर बनाए, वो एक नया टेक्नोलॉजी का तुम किसी को दे दिए, क्या इसको यूज करो, और मुझ में वो पेटेंट का पैसा चाहिए, ठीक है। जो मैं आइडिया लगा के कुछ बनाया हूँ ना, उसको जो रिकवरी के लिए मुझको तुम मेरे आइडिया यूज करो, वो पैसा मुझे मिलना चाहिए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल टेस्ला ने क्या किया, पेटेंट को पूरा ओपन सोर्सेस कर दिया, मतलब तुम बैटरी गाड़ी बना सकते हो, कोई मैं तुमको 1% ही पैसा चार्ज नहीं करूँगा, ठीक है। इसी वजह से पेटेंट करते हैं, इसको भी हम बोलेंगे कंसीडरेशन। क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हुआ। चलो ये जो लिखा है ये तुमको इन रेस्पेक्ट, मतलब वो पेटेंट को हम रेस्पेक्ट और फॉरबिडेंस रेस्पेक्ट करते हैं इन रेस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट फॉर मनी के। हम जो पेटेंट बेचते हैं क्या किसके लिए, मुनाफा पे तो नहीं, बेकार में तो नहीं बेचते हैं भाई, कोई बेचता है, कोई मैक्सिमम पेटेंट क्या होती है, तो पैसे के लिए बेचते हैं। इंड्यूसमेंट मतलब मनी ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस। तुम किसी मशीन बना के छोड़ियो, तुम मशीन किसी बना के छोड़ दो, क्या हुआ, वो गुड्स के हिसाब से पेटेंट होगा। तुम किसी आइडिया को छोड़ो पेटेंट बना के, वो क्या होगा, वही पेटेंट होगा। दोनों भी हो सकता है, इसमें भी क्या होगा, कोई सब्सिडरी ग्रांट हम कंसीडरेशन नहीं करें। मैं तुम्हें एक अच्छा बनाया, तुम्हारी कंपनी एक मार्स को जाने के लिए एक रॉकेट बनाया, ठीक है, तुम सारे उसको पेटेंट दे दो, तुमको पैसा आते हैं, गवर्नमेंट ने खुश हो के, मोदी जी जो गवर्नमेंट बनाते हैं, मोदी सरकार तुमको खुश हो गए, तुम्हारी कंपनी को 50 लाख के लिए एक दिया सब्सिडी, नो तुम इतना आराम से बनाते हो, अच्छा हम देश आगे जाने के लिए 50 लाख लो मेरे तरफ से, तुम्हारा काम आगे जाए। ये जो 50 लाख मिला गवर्नमेंट से, हम उसको कंसिडरेशन मानेंगे नहीं। क्लियर, पूरा नहीं तो कमेंट खुला है, आराम से पढ़िए ना, मुझे लिखिए कौन सा पार्ट नहीं हुआ है, ये मत लिखिए कंसिडरेशन मुझे समझ ही नहीं आया, कौन सा पार्ट मुझे समझना है ये लिखा हो, ठीक है। चलो मैं बोला था एक्शनेबल क्लेम में समझाऊंगा, चलिए समझते हैं अभी। एक्शन क्लेम मीन्स ए क्लेम टू एनी डेप्ट, क्या मीन्स क्लेम एनी टू एनी डेप्ट अदर देन मतलब ये अदर देन मतलब क्या, नॉट इंक्लूड, ठीक है। ये जो देखो लॉ का लैंग्वेज है ना, ये लेमैन से हटके होता है, ठीक है। अदर देन समझो क्या, नॉट इंक्लूड समझोगे तो आराम से समझ आएगा। इसी वजह से बच्चों समझ ही नहीं पाते एक्चुअली हम क्या समझे क्या लिखें, यही प्रॉब्लम होता है। टैक्स एक लॉ है ना, गवर्नमेंट ने बना है लॉ मतलब कानून, ये अलग लॉ का लैंग्वेज में लिखते हैं, हमको समझने में हम लेमैन लैंग्वेज उसको कन्वर्ट करके हम समझ पाएंगे, ठीक। चलो अदर देन मतलब नॉट इंक्लूड, डेब्ट सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथेकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब नहीं होगा। क्लियर। चलो मैन्युफैक्चरिंग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को भी क्या कहते हैं ये तो हम जानना है ना, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल दैट रिजल्ट इन एमरजेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग को किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं, किसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग समझे, मुझे तो थोड़ी खुद आप समझाओ। देखो क्या एक जो मान लो एक आटा था, क्या आटा है, आटा क्या था, पहले गेहूँ था, गेहूँ उसको प्रोसेस करके क्या करा, आटा गया, उसके पैकिंग किया, उसके बाद रिटेल को बेचा, रिटेल को बेचा। ये सारा प्रोसेसर को
सारा प्रोसेस को हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। क्यों, पहले गेहूँ एक नॉर्मल था, उसके बाद आटा, उसके बाद क्या क्या पैकिंग, उसके बाद रिटेल में आया। इस सारा प्रोसेस में एक नया प्रोडक्ट निकला, क्या, पैकिंग आटा नया आया, इसी वजह से हम उसको मैन्युफैक्चरिंग बोल लेंगे। ये मत बोलना पर मेरे पास पानी था, मैं पानी को गर्म कर दिया, एक नया हो गया, ये मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। ठीक है, हैविंग ए डिस्ट्रिक्ट नेम और कैरेक्टर, ये भी नाम भी ना अलग होना चाहिए। ठीक है, पानी तो था, तुम क्या किए, गर्म कर दिए, वही तो गर्म पानी बोलोगे ना, थोड़ी लस्सी बोलोगे तो नहीं ना। इसी वजह नेम और कैरेक्टर, मतलब उसको कैरेक्टर मतलब ना, ये तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना बहुत अच्छा है, मतलब तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे जो गुण होते हैं, गुण, कैरेक्टर मतलब हिंदी में बोलते हैं जो अच्छा हो खराब हो उसको कैरेक्टर बोलते हैं। जो कैरेक्टर और नेम दोनों चेंज होगा। ठीक है, चलिए। इन मनी मतलब क्या है, मनी भी इम्पोर्टेंट बात है। हम उसको मनी क्या लिखेंगे, मनी का डेफिनेशन, इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, क्या लिखा है, इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, चेक, प्रोमिजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक्स रेमिटेंस, हम सारे को मनी बोलेंगे। चलिए, उसके बाद सर्विस क्या है, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर दैन, क्या, एनीथिंग अदर दैन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी। क्या लिखा है, एनीथिंग, क्या, एनीथिंग अदर देन आपको समझा चुका हूँ, नॉट इंक्लूड, क्या, ठीक है, गुड्स नहीं होगा, मनी नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगा, बट इंक्लूडिंग क्या होगा, इंक्लूडिंग क्या होगा, एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्सन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम द वन फ्रॉम करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फ्रॉम करेंसी। चलो, हम अभी क्वेश्चन इसको समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। जेड 11 हो गया क्या, चलो तुम देखो, एक इंडिया, यह है हमारा प्यारा इंडिया, यह है लंदन। ठीक है, तुम्हारा जो वीसा कार्ड यूज करते हो, वीसा डेबिट कार्ड, वीसा डेबिट कार्ड यूज करते हो। ठीक, वो तुम इंडिया में सीधा बैठ के लंदन चला जाते हो, वहाँ में भी क्या करते हो, मनी विथड्रॉ करते हो, विथड्रॉ उठाते हो। वो तुम्हारा इंडियन पैसा यहाँ जाते जाते वहाँ में जाके एटीएम से विथड्रॉ कर रहे हो तो कैसे होगा, क्या मतलब तुम लंदन का जो पाउंड वहाँ में डाला था तो तुम्हारा अकाउंट में नहीं, कैसे हुआ। तुम जो यहाँ जाके जो यहाँ उठाए, ये है कि जो इंडिया की कंपनी है, मान लो SBI, पंजाब, PNB, ये सब ये क्या है, कंपनी है, क्या है, लंदन में कोई एक अलग अलग कंपनी है, इसका सब काम किया मनी एक्सचेंज करना है। ठीक है, मनी एक्सचेंज करके तुमको जो सर्विस देते हैं उससे पैसा कलेक्ट करना है। ठीक है, मनी नहीं है, मनी सिक्योरिटी में काम नहीं करते, मनी एक्सचेंज, क्या, वन करेंसी टू अनदर करेंसी, इसका काम है। इसी वजह से वो होता है। मान लो तुम अब जो दुबई में तो दुबई में पैसा बहुत आता है इंडिया को, क्या वहाँ में तो इंडियन रुपये नहीं मिलते हैं, क्या करेंगे, इंडिया से लेके जाएंगे वहाँ में रखेंगे फिर भी जाएंगे नहीं। इंडिया दुबई में बहुत सारा उसका पैसा कता को बहुत सारा डीना फिना, मुझे पता नहीं क्या है, दुबई का, अरब कंट्री का, वो इंडिया को जो भेजते हैं यहाँ के कंपनी होगा SBI, बहुत सारा कंपनी, HDFC, IC, ऐसे बहुत सारे कंपनी, ये जाएंगे क्या करेंगे, इसमें पैसा डालेंगे। ठीक है, कौन सा पैसा, वही दुबई का करेंसी का पैसा डालेंगे, ये कन्वर्ट करके इंडिया को भेजेंगे।
ये कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये सादे, ये उसको डिपॉजिट हो गया ना, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक से भेज देंगे तुम्हारा 50,000 रुपया इंडिया में। इंडिया में क्या करेंगे, उसी के हिसाब से इंडिया को जो पैसा है तुम्हारा अकाउंट में रिटर्न मतलब डिपॉजिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सर्विस, मनी करेंसी ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ? ये है करेंट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हुआ ना, नहीं क्लियर हुआ? चलिए इसको यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। चलो कितने हो सकता है, इतने हुआ। चलो ये हम देखेंगे सर्विस इंक्लूडिंग फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग क्या भी है, सिक्योरिटी। तो देखो अरेंजिंग है, देखो तुम एक सर्विस देते हो, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी भी होता है ना। बैंक जो हम यूज करते हैं, बैंक का चार्ज लेती है, डेबिट कार्ड का चार्ज, एसएमएस का चार्ज, ये सब क्या है, उसको एक सिक्योरिटी तो है ना, नहीं। इसी वजह से तो मनीज अरेंज करने के लिए, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो तुम काम करते हो, उसको एक सिक्योरिटी है। वो सिक्योरिटी मनी भी इंक्लूडिंग होगा, ओनली उसी के लिए जो सिक्योरिटी मनी इंक्लूडिंग होगा उसी को ऐड करा जाएगा, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं। ये देखो मनी सिक्योरिटी अलग है, ठीक है। आई होप मैं तुमको अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है। सर्विस में इतना है, सीखिए और लिखिए, उसके बाद जाके फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में सप्लायर को पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।